अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है नूर हयात और हस्ब मामूल मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। हम मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान में सफ़र कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने तीसरे बाब का आगाज़ किया था और हमने एक नहायत अज़ीम इंसान, एक नहायत अज़ीम नबी और एक नहायत ही अज़ीम खुदा के खादिम को देखा। हमने उसकी ज़ात के बारे में जाना और हमने उसकी खिदमत के बारे में जाना। मेरी मुराद यूहन्ना इस्तिबागी से है। हमने ये जाना कि वो कौन था, वो कैसा था, वो किस हाल में रहता था और वो क्या करता था। और फिर हमने उसकी खिदमत की गुर्बत को भी देखा, खिदमत के लिए उसकी तैयारी को भी देखा और हमने उस खिदमत को भी देखा जिसके लिए उसको सदियों पहले मुकर्रर कर दिया गया था, यानी उसने खुदावंद की राह दुरुस्त करनी थी। मैंने आपको मलाकी नबी के सहीफे से एक आयत पढ़कर सुनाई थी जिसमें खुदा ने कहा था कि जब मैं खुद आऊंगा, जब मैं खुद अपने लोगों को बचाने के लिए आऊंगा तो मेरा हरकारा मेरे आगे आएगा, मेरा हेरल्ड मेरे आगे आएगा और वो मेरे लिए राह दुरुस्त करेगा। तो ये सब कुछ हम जान चुके हैं यूहन्ना इस्तिबागी के बारे में। आज हम उसके पैगाम पर गौर करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। इंजील मुकद्दस में मरकूम है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि नबूवत के बमूजिब यूहन्ना इस्तिबागी ने यरदन के बयाबान में अपनी खिदमत का आगाज किया और मैंने आपको बताया था कि ये उसकी शख्सियत और उसकी खिदमत की अजमत थी कि वो तो यरूशलेम नहीं गया, लेकिन यरूशलेम चलकर उसके पास बियाबान में आ गया। कितनी पुरजोर और कितनी ताकतवर आवाज होगी उसकी। लोग बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आते रहे। आज हमने यूहन्ना के पैगाम पर गौर करना है, लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ करके हम बपतिस्मे को देख लेते हैं ताकि आगे चलकर मंदरजात को समझने में हमें आसानी हो। क्या बपतिस्मा यूहन्ना इस्तिबागी की इख्तिरा थी? क्या बपतिस्मे को शुरू करने वाला यूहन्ना इस्तिबागी था? हरगिज नहीं। जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो वहां हमें एक लफ्ज मिलता है, मिकवे। इसको लिखा मिकवा जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस मिकवे किया जाता है। मिकवे का मतलब है कि किसी भी जगह पर खड़ा हुआ पानी। अगर हम पैदाइश की किताब के पहले बाब का मुतालिया करें तो जब खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया और जमीन नबूदार हुई तो वो जो एक्सपेंस था पानी का, उसको भी मिकवे कहा गया। बाद में पानी में गोता लगाने या पानी में अपने आप को इमर्स करने को भी इसी नाम से पहचाना जाने लगा। क्या यहूदी इससे पहले भी मिकवे करते थे? जी हां।
हर औरत को महीने में अपनी माहाना नापाकी से पाक होने के लिए एक दफा खड़े हुए पानी में गोता लगाना होता था और यूं उसका स्टेटस नापाकी से पाकी में तब्दील हो जाता था। और दोस्तों, ये आज भी होता है। इसी तरह एक यहूदी दुल्हन को शादी से पहले मिकवे में से गुजरना पड़ता था, क्योंकि उसका स्टेटस चेंज होने जा रहा है। अब वो आगे को कंवारी ना रहेगी बल्कि बेहता कहलाएगी। इसलिए जब किसी का स्टेटस चेंज होता था तो उसको मिकवे में से गुजरना पड़ता था। दूसरे, इसका एक और इस्तेमाल था। बदन से किसी किस्म के इखराज के बाद अगर इंसान नापाक हो जाता था या वो किसी मुर्दे को हाथ लगा लेता था तो उसको भी उस नापाकी में से निकलने के लिए पानी में गोता लगाना पड़ता था। ये नापाकी से पाकी में कन्वर्ट होने का स्टेटस है। हर काहिन को हैकल में खिदमत के सरंजाम देने से पहले मिकवे करना पड़ता था। उसको अपने आप को पानी में डबोना पड़ता था। लेकिन यहां पर मकसद स्टेटस चेंज का नहीं है। यहां पर एक काहिन अपने आप को खिदमत के लिए तैयार करने के लिए, उस रोज की अपनी हैकल की खिदमत के लिए तैयार करने के लिए मिकवे करता था। तो दो चीजें हैं जो पुराने अहदनामा से मिकवे के बारे में हमारे सामने आई। एक, अगर आपको अपना स्टेटस चेंज करना है, अगर किसी वजह से आप नापाक हो गए हैं शरीयत के मुताबिक, तो फिर पाक होने के लिए आपको पानी में गोताजन होना पड़ता था। दूसरे, जब कोई काहिन अपने आप को खिदमत के लिए तैयार करता था, उस दिन की खिदमत के लिए, तो वो अपने आप को पानी में डपोता था ताकि इस बात का इजहार हो सके कि वो अब खिदमत के लिए तैयार है। छोटी सी हिंट दे रहा हूं, तफसील में बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। यस्सु ने स्टेटस चेंज का बपतिस्मा नहीं लिया था, यस्सु ने तैयारी का बपतिस्मा लिया था। इस पर तफसील से हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपसे यहूदियों के मिकवे की बात की, लेकिन गैर यहूदियों को भी मिकवे में से गुजरना पड़ता था। अगर कोई नौमुरीद यहूदी यहूदी होना चाहता था, यानी उसका ताल्लुक गैर कौमों से होता था और वो यहूदियत में दाखिल होना चाहता था, तो पहले तो उसको 7 साल तक तालीम दी जाती थी, उसको इंतजार करवाया जाता था। लेकिन जिस दिन वो तैयार हो जाता था उस दिन उसको चंद काम करने पड़ते थे। उसको खतना करवाना पड़ता था, उसको कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी और उसको मिकवे करना पड़ता था। और ये किस लिए होता था? ये भी कि उसका स्टेटस अब चेंज होने जा रहा है। वो अपनी गैर कौम की नापाकी से निकलकर यहूदियत की पाकीज़गी में दाखिल हो रहा है। वो खुदा के साथ एक रिश्ते में बंध रहा है। याद रहे कि इस वाले मिकवे से यहूदी नफरत करते थे, क्योंकि ये गैर कौम के लोगों के लिए मुकर्रर था और कोई चीज भी जो गैर कौमों से मुतल्लिक होती थी, यहूदी उससे उतना ही नफरत करते थे जितना वो गैर कौमों से करते थे। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था बपतिस्मे का। लेकिन यूहन्ना की खिदमत की अजमत क्या है कि उसने यहूदियों को भी गैर कौमों वाला बपतिस्मा दे दिया, यानी तौबा का बपतिस्मा, कि उनका स्टेटस चेंज हो जाए। ये वो खुदावंद की राह की तैयारी थी जिसके लिए यूहन्ना को भेजा गया था, कि उसने यहूदी और गैर यहूदी सबको एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया कि सब गुनाहगार हैं, सबको तौबा की जरूरत है। और यूं उसने आने वाले मसीह के लिए लोगों को तैयार किया।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو جوک در جوک اب یوحنا سے بپتسمہ لینے آ رہے ہیں، اور وہ بپتسمہ لینے آ رہے ہیں جو غیر یہودیوں کے لیے مقرر تھا، تو پھر یہ یوحنا کی منادی کا، یوحنا کی تعلیم کا اور یوحنا کی خدمت کا اعجاز تھا۔ اس نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تاکہ جب مسیح آئے تو پھر وہ نجات جو اس کے وسیلے سے آنے والی ہے، یہودیوں اور غیر یہودیوں سب کے لیے ہو۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یوحنا تو یروشلم نہیں گیا، لیکن اس نے یروشلم کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ لوگ آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یروشلم سے آ رہے ہیں، یہودیہ سے آ رہے ہیں، گرد و نواح سے آ رہے ہیں، تاکہ یوحنا سے بپتسمہ لے سکے۔ اب انہی لوگوں میں لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یہاں تک دیکھ لیجئے کہ جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں پر فریسیوں کا ذکر ہو گیا اور صدوقیوں کا ذکر ہو گیا۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے واپس آئے تو پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی سیاسی قیادت کا فقدان تھا۔ شروع میں تو ہمیں نہمیہ جیسے اور زربابل جیسے لوگ نظر آئے، لیکن بعد میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کاہن سیاست میں آ گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے تو بہت سارے مذہبی رہنما ہیں جو سیاست میں آ چکے ہیں۔ تو کاہنوں نے اپنا کام چھوڑ کر، یعنی مذہبی پیشوائی کو چھوڑ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور اگر ہم انجیلی بیانات کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن کا بہت بڑا پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا تھا۔ اب کاہنوں نے ایک جگہ کی کمی کو تو پورا کر دیا، لیکن دوسری طرف ایک اور کمی اجاگر ہو گئی۔ وہ تھی مذہبی پیشوائی کی، مذہبی قیادت کی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فرقے وجود میں آ گئے جنہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ان میں سے دو کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے، یعنی فریسی اور صدوقی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب چرچ نے اپنا کام چھوڑ دیا تو پھر پیرا چرچ آرگنائزیشنز وجود میں آ گئیں، اور پیرا چرچ آرگنائزیشنز کی ترقی کا یہی راز ہے کہ وہ کام جو چرچ کو کرنا چاہیے تھا وہ چرچ نے نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ فریسی بھی آ گئے، صدوقی بھی آ گئے۔ اب فریسی عالم تھے خدا کی شریعت کے، وہ عمل کرتے تھے خدا کی شریعت پر اور لوگوں کو کر کے دکھاتے تھے، اور ان سے بھی یہی تقاضا کرتے تھے کہ وہ خدا کی شریعت پر عمل کریں۔ صدوقی تھوڑے سے لبرل تھے، یہ نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے، یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ بھی بہت بڑا کلاؤٹ رکھتے تھے۔ سردار کاہن اکثر صدوقیوں میں سے ہوا کرتا تھا۔ اب یہ لوگ بپتسمہ لینے کے لیے تو آ گئے، لیکن یوحنا ان کی نیت بھانپ گیا۔ یوحنا کو معلوم تھا کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے بپتسمہ لینے آئے ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی ان کی ذات پر اعتراض کرے تو یہ کہہ سکیں ہم نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے۔ یہ دل سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب وہ اس نیت سے یوحنا کے پاس آئے تھے تو خدا کا نبی تو پھر ان پر الزام لگانے سے نہیں چوکتا۔ اس نے کہا اے سانپ کے بچوں، تم کو یہ کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ چکنے سانپ جو کسی کے ہاتھ میں سے بھی نکل جائیں۔ تو یوحنا کہتا ہے تم ایسے سانپ ہو جو کہ ڈس سکتے ہیں، جو کہ
पकड़ाई भी नहीं देते, तो तुमको किसने कह दिया कि तुम खुदा के गजब से भागो? अब वो उनको मूरद इल्जाम ठहरा रहा है, क्योंकि वो उस नीयत को भांप चुका है जिससे वो बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। अब पैगाम क्या है? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। यूहन्ना ने अपनी मुनादी इन्हीं अल्फाज से शुरू की थी, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने मनोअन इन्हीं अल्फाज से अपनी खिदमत का आगाज किया, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। यहाँ फरीसियों और सदूकियों के लिए क्या पैगाम है यूहन्ना का? तौबा करो। क्या वो कोई नई बात कर रहे हैं? नहीं। अगर आप पुराने अहद के नबियों के सहाइफ पढ़ें तो जगह जगह वो नबी पुकार पुकार कर कहते थे, तौबा करो, रुजू लाओ, खुदावंद की तरफ वापस फिर आओ। बनी इसराइल के लिए पैगाम क्या था कि रुजू लाओ, जिस राह पर चल रहे हो उस राह को छोड़कर वापस खुदा की तरफ फिर आओ। ये वही पैगाम है जो पुराने अहद के नबी भी बबांगे दोहल देते रहे, और इसी पैगाम से यूहन्ना ने अपनी खिदमत का आगाज किया, तौबा करो, हकीकी तौबा करो, दिल से ये दोगलापन, अपनी जिंदगियों से ये दोगलापन निकाल दो और तौबा के मुआफिक फिर फल लाओ। और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यूहन्ना अब डायरेक्टली मुखातिब है लोगों से, यहूदियों से जो अब्राहम की औलाद हैं, और वो ये सोचते थे चूंकि वो अब्राहम की औलाद हैं उनको तौबा के बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। दे आर द प्रिविलेज्ड पीपल, वो खुदा की चुनी हुई कौम है, इसलिए उनको तौबा की जरूरत नहीं है। यूहन्ना उनसे कहता है कि उनको भी तौबा की उतनी ही जरूरत है जितनी के गैर कौमों को है। अब वहां चूंकि दरिया का किनारा है, पत्थर भी होंगे और वहां पर गैर यहूदी भी आए होंगे ये सब कुछ देखने के लिए। तो इस आयत की तफसीर दोनों तरह से की जा सकती है कि या तो यूहन्ना ने उन पत्थरों की तरफ जो दरिया के किनारे पड़े थे इशारा करके कहा, या उन गैर यहूदियों की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा इन पत्थरों से भी अपने लिए औलाद पैदा कर सकता है। वो नजात जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम अपना एक्सक्लूसिव हक समझते हो, वो नजात अब इन गैर कौमों के लिए भी आम होने के लिए जा रही है। तो अब्राहम की औलाद होना खुदा की बादशाही में दाखिले की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब तक हम हकीकी तौबा ना करें, खुदा की तरफ रुजू ना लाएं, उसके भेजे हुए मसीह को कबूल ना करें, हम नजात हासिल नहीं कर सकते। तो यूहन्ना ने आधा काम कर दिया, लोगों को कन्विक्ट कर दिया, मुरद इल्जाम ठहरा दिया, ताकि जब वो नजात मसीह के वसीला से आम हो तो हर कोई उसको कबूल करने के लिए तैयार हो। आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यूहन्ना ने अपना काम पूरा कर दिया। तौबा के मुआफिक फल लाओ। देयर इज नो other qualification to enter the kingdom of God than repentance and believing in the Messiah that God had sent. अब यूहन्ना आगे जो कहने जा रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इतना कंफ्यूजिंग है कि यूहन्ना खुद इस नबूवत में कंफ्यूज हो गया। जब हम पुराने अहद के नबियों की नबूवतों को भी पढ़ते हैं तो वहां हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ नबी मसीह की पहली आमद का जिक्र कर रहा है और कहाँ उसको छोड़कर अब दूसरी आमद का जिक्र कर रहा है। अब इसके आगे जो नबूवत है वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद से मुतल्लिक है, जब वो अदालत करने के लिए आएगा
और 11वें बाब में हम चलकर देखेंगे कि इसी नबूवत ने यूहन्ना को खुद कंफ्यूज कर दिया। लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये अभी नहीं होना। अदालत खुदामंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगी, जब जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जाएगा और हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला मिलेगा। हमने ये सीखा था कि यूहन्ना की खिदमत ये थी कि वो आने वाले मसीह के लिए, आने वाले खुदावंद के लिए राह तैयार करे। अब वो उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। मैं पुराने अहद का नबी हूं, वो नया अहद शुरू करने आ रहा है। और जिस तरह नया अहद पुराने से बेहतर है, इसलिए वो भी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे जोरावर है। मैं तो एक इंसान हूं, वो खुदा है जिसका रास्ता सही करने के लिए मुझे भेजा गया है। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। याद रहे, मैंने दो तरह के बपतिस्मे आपको बताए थे। एक स्टेटस चेंज वाला, यानी नापाक से पाक होने के लिए, और दूसरा खिदमत की तैयारी वाला बपतिस्मा। तो उसने कहा, मैं तो तुम्हें स्टेटस चेंज वाला बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जब वो आएगा तो वो तुम्हें रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। योएल नबी के सहीफे से हम जानते हैं कि रुल कुद्स खुदा की बादशाही की निशानी है, और इसीलिए शायद खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा पर लोगों ने रूह को कबूतर की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह पर आते हुए देखा, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा की बादशाही को शुरू करने, इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। वो तुमको रुल कुद्स देगा, जो कि निशानी होगी कि अब तुम खुदा की बादशाही के फर्जंद बन चुके हो। यूहन्ना ये कहना चाह रहा है, मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं किसी को उस बादशाही में दाखिल करवाने के काबिल नहीं हूं। जिसकी बादशाही है वो बादशाह है, वो बाइख्तियार है, वो तुमको अपनी बादशाही में दाखिल करेगा, और वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब आग निशानी है पाकीज़गी की। मलाकी नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं, सुनार की आग और धोबी का साबुन, ये दोनों चीजें पाक करती हैं, साफ करती हैं। तो यूहन्ना कह रहा है कि जब वो आएगा तो वो तुम्हें खुदा का रूह अता करेगा, और उस रूह के वसीले से तुम्हारी गंदगी मिटा दी जाएगी, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और तुम पाक कर दिए जाओगे। और यही सबसे बड़ी बरकत है नए अहद की। तो उसने कहा, वो मुझसे जोरावर है जो मेरे बाद आता है, उसकी खिदमत मुझसे फर्क है। मैं तो राह तैयार करने आया हूं, वो नजात देने के लिए आएगा, वो लोगों को अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए आएगा। लेकिन जब वो दूसरी दफा आएगा, जब वो अदालत करने के लिए आएगा, तो फिर दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा जाएगा, उसका छाज उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये सब कुछ होगा, लेकिन ये कब होगा? ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा, जब वो अदालत करने के लिए जाहिर होगा। उसने कहा, उसका छाज उसके हाथ में है। और हमें मालूम है कि जब हम छाज में गंदम को छानते हैं, तो भूसी जो कि हल्की होती है वो हवा से उड़कर जमीन पर गिर जाती है, और गंदम छाज के अंदर ही रह जाती है।
तो वही कुछ यूहन्ना कह रहा है कि वो अपने गेहूं को तो खत्ते में शामिल करेगा, लेकिन भूसी को हमेशा के लिए जलने वाली आग में डाल देगा। तो दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने यूहन्ना इस्तेबागी की जात के बारे में सीखा, उसकी खिदमत के बारे में सीखा, और आज मती रसूल के हवाले से हमने उसके पैगाम को देखा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसका पैगाम मिक्स्ड है। यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में भी वो जिक्र कर रहा है कि वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, लेकिन ज्यादा जिक्र वो कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में, जब वो अदालत करने के लिए आएगा। तौबा करो और तौबा के मुआफिक फल लाओ। यही पैगाम था पुराने अहद के नबियों का, तौबा करो, रुजू लाओ। यही पैगाम है यूहन्ना इस्तेबागी का, और यही पैगाम है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। खुदावंद खुदा के बड़े नजात के मंसूबे में इसराइल का अपना एक मकाम है। इसलिए खुदा पहले इसराइल को कहता रहा कि तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि इसराइल के वसीला से वो अपनी नजात को दूसरी कौमों तक भेज सके। लेकिन जब बनी इसराइल इस काम को करने से कासिर रहे, तो फिर अपने मसीह, अपने बेटे के हवाले से खुदा ने उस नजात के पैगाम को आलमगीर कर दिया। तो दोस्तों, हम शख्सियत से भी मिल चुके, हम उसकी खिदमत के बारे में भी जान चुके, और हम उसका पैगाम भी सुन चुके। पैगाम आज भी वही है, तौबा करो, खुदा की तरफ रुजू लाओ, और तौबा के मुआफिक फल लाओ, वरना काट डाले जाओगे। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा को। लेकिन बपतिस्मा के बारे में जो आज मैंने आपको बताया, उसको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, तो वो सारी चीज़ें भी समझने में हमें आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।